जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम हैं रमण विहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। भगवान की भक्ति भगवान के लिए की जाती है। भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है। भगवान की प्रसन्नता से जो हमें प्रसन्नता होती है वो प्रसाद रूप में प्राप्त होती है। आजकल लोग भक्ति तो बहुत करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं है। वो भगवान को साधन मानते हैं और सांसारिक उपलब्धियों को साध्य मानते हैं। भगवान की कृपा तभी मानते हैं जब अपनी ऊट पटांग इच्छाएं भगवान पूरी कर दें तो। अगर हमारी वो अधिकतर वो ऊट पटांग इच्छाएं हैं, अगर पूर्ण नहीं होती हैं तो हमने कई लोगों को देखा है भगवान की भक्ति ही छोड़ देते हैं। कोई ऐसी घटना हो गई महाराज, उसके बाद तुम्हारा भगवान का भजन से मन ही हट गया है। इसका मतलब तुम्हारा भगवान से प्रेम कभी हुआ ही नहीं था, आपकी भक्ति कभी हुई नहीं थी। आप भगवान को साधन मान रहे थे, इंस्ट्रूमेंट मान रहे थे। साध्य तो तुम्हारा कुछ और था,
उसमें बाधा आई तो आपने भगवान की उपेक्षा कर दी। अधिकतर लोग आज इसी प्रकार भक्ति का नाटक कर रहे हैं। कितने लोग आज भगवान से, भगवान के लिए प्रेम करते हैं। जब परीक्षा का समय आता है तो मंदिरों में देखो कैसी बढ़िया भीड़ हो जाती है। चरणामृत के कुंड में जल नहीं मिलता, ऐसे लोग आचमन लेने पहुंच जाते हैं। ये भगवान की भक्ति थोड़ा है, ये तो तुम्हारी किसी और चीज की भक्ति है। भगवान की भक्ति का तात्पर्य है केवल और केवल और केवल भगवान पे हमारी दृष्टि है। संसार में हमारे अदृष्ट के कारण, हमारे प्रारब्ध के कारण, हमारे पूर्वकृत कर्मों के कारण जो भी परिस्थितियां आती हैं, उनको भगवान का प्रसाद माने। भगवान का प्रसाद मानने में अनुकूलता और प्रतिकूलता कारण नहीं होनी चाहिए। भगवान जो कर रहे हैं वो हमारे मंगल के लिए ही कर रहे हैं। जिसको ये दृढ़ विश्वास है वही भगवान का भक्त है, नहीं तो वो कामनी और कांचन का दास है। अपने मन को टटोल करके देखो, तुम भगवान को चाहते हो कि भगवान से चाहते हो? तुम भगवान की मानते हो कि नहीं? जो भगवान की नहीं मानता वो भगवान को भी नहीं मानता है। संतों के उदाहरण हैं। संत एकनाथ जी पंढरपुर के मंदिर में भगवान पंढरीनाथ के, भगवान विट्ठल के दर्शन करते हुए कृतार्थ हो रहे। भगवान को साष्टांग प्रणाम करके कहते, प्रभु आपने हमको इतनी सुलक्षणा पत्नी प्रदान की है, मुझे घर में सत्संग मिला है, आपकी बड़ी कृपा है जो हमको सुलक्षणा पत्नी मिली है। वो जब करते थे तब माता भोजन बना लेती थी, पूजा की तैयारी में उनका सहयोग करते, चंदन घिस दें, पुष्प चयन इत्यादि कर दें। इसके अनंतर जब राजभोग लग जाए ठाकुर जी का तो वो दोनों साथ साथ कीर्तन करते थे। महाराष्ट्र का कीर्तन अद्भुत है। कीर्तन भक्ति महाराष्ट्र से सीखने लायक है। तो बड़े प्रेम से कीर्तन करते थे, साथ साथ प्रसाद पाते थे। सायंकाल वो कुछ कथा करे तो वो श्रवण करती थी, आरती इत्यादि में सहयोग करती। बड़े प्रसन्न भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपने मुझे धर्म पत्नी क्या दी है, आपने मुझे स्वर्ग प्रदान किया है, मुझे धर्म पत्नी प्रदान की है, मैं आपका कृतज्ञ हूं। संत तुकाराम जी बड़े अद्भुत महापुरुष हुए हैं। उनके अभंग आज न जाने कितने बड़े बड़े विद्वान महापुरुष भी गा करके अपने को कृतार्थ मानते हैं। उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा, अगर वो सीधे भी बोले तो वो उल्टी ही बोले। ऐसा कईयों का स्वभाव होता है तो कि जो आप कहो उसका उल्टा ही चलेंगे, तो उसका रास्ता हम एक आप लोगों को बताए दे रहे हैं सुखी होने का। अगर घर में आज तुम्हारा मन उड़द की दाल बने तो बस देखो आज उड़द की दाल मत बनाना, बस तुम निश्चित मानो तुम्हारे लिए फर्स्ट क्लास उड़द की दाल तैयार मिल जाएगी। ऐसे घर में शांति से चलाना चाहिए। वो उनको कभी निखट्टू कहे, न जाने क्या क्या कहे। एक बार वो कहीं घर में कुछ खाने को नहीं था तो बाहर गए, किसी ने एक गन्ने का ढेर दे दिया उनको। तुकाराम जी बड़े प्रसन्न के लिए, चलो आज गन्ना चूसेंगे, इसका रस निकाल करके भगवान को भोग लगाएं, पिएंगे। अब रास्ते में कोई जय श्री कृष्ण कहे, जय श्री कृष्ण, और प्रसाद में एक गन्ना दे दें।
जय श्री कृष्ण एक गन्ना दे दे। घर लौट करके आए तब तक उनके पास केवल एक गन्ना बचा था। धर्मपत्नी कंधे के ऊपर अपने कमर के ऊपर हाथ रख के खड़ी थी। क्या लाए? तो बेचारे क्या बोलते, गन्ना सामने ये लाया। छीन करके हाथ से, और वो गन्ना ऐसा सिर पे मारा, श्री तुकाराम जी के 2 टुकड़े हो गए। प्रतिकूल परिस्थिति में जो अपनी शांति का भंग न करे वही वैष्णव है। पुरुष शरीर है, समर्थवान है, वो उसका जवाब किसी और रूप में भी दे सकते थे, लेकिन बड़े प्रसन्न होकर थे, अरे वाह देवी वाह, तू कितनी दयालु है। गन्ना एक था, हम लोग 2 थे तो उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए। लो अच्छा, एक तुम ले लो और एक मैं बैठल भोग लगा के चूसता हूं। और भगवान को भोग लगा चूसने कहते, वाह भगवान तूने बड़ी दया की, ऐसी कर्कशा पत्नी दी हमको भी जो हमारा इसे मोह नहीं हुआ। वरना पत्नी के मोह में फंस करके लोग न जाने क्या क्या दुष्कर्म करते हैं। भगवान तेरा भजन छूट जाता है, तूने मेरे पर बड़ी कृपा की जो ऐसी कर्कशा पत्नी दी है। फिर भी अपनी पत्नी का हित चिंतन करते हैं। भगवान ने अनुग्रह करके उनको सशरीर अपने धाम आने के लिए निमंत्रण भेजा, विमान भेजा। तो उनका पत्नी से पूछा, भगवती भगवान का विमान आया है वैकुंठ चलने के लिए? मैं वैसे तुमको कोई सुख जिंदगी में नहीं दे पाया, जैसा तुम कहती हो मैं निखट्टू हूं, लेकिन अब मौका आया, चलो ना वैकुंठ में, हम लोग वहां आनंद लेंगे। अब तुम रहे निखट्टू की निखट्टू, 4 दिन बाद भैंस ब्याने वाली, दूध होएगा, मैं भैंस का दूध पीऊंगा तुम्हारे संग, वैकुंठ जाओगे? वहां नहीं गई। हम वहां दर्शन करने गए थे, नदी के तट के पर एक पेड़ बताते हैं, जिस स्थिति को श्री तुकाराम जी श्री वैकुंठ धाम पधारे हैं, आज कहते हैं आज भी जैसे विमान के उड़ने पे पेड़ हिलते हैं वैसे पेड़ हिलते हैं। वहां के लोगों ने हमको बताया। देखो, इन संतों के जीवन को श्रवण करने से और अपने बच्चों को और अपने जो साथ हैं उनको सुनाने से उनके संस्कार सुधरते हैं। आज हमको हीरो के कुत्ते का नाम मालूम है, लेकिन भगवान के पुत्रों का नाम नहीं मालूम है। यह हमारी कमी है, हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं। तुकाराम जी भगवान के बड़े कृतज्ञ हैं, विट्ठलनाथ को प्रणाम करते हैं, प्रभु तुम बहुत दयालु हो, तुमने हमको ऐसी कर्कशा पत्नी दी, मेरा मोह नहीं होने पाया, मैं कर्तव्य बोध से अपनी सेवाएं करता हूं, मेरा मन तो एकमात्र तुम्हें लगा रहता है, तुमने मेरे पर बड़ी कृपा की। नरसिंह मेहता की पत्नी गोविंदाय नमो नमः हो गई। वो बड़े प्रसन्न, वाह भगवान भली भई दज मटकी फूटी, गोरस बेचन से मैं छूटी। भगवान आपने मुझे सब जंजाल से मुक्त कर दिया, भली भई फूटी झाल सुखी थयो छो, भजू श्री गोपाल, मैं श्री कृष्ण का भजन करूंगा। देखो बंधुओं, पत्नी सात्विक मिले, पत्नी पवित्र मिले, सत्संग मिले, ये भगवान की कृपा है। कि पत्नी कर्कशा मिले, सिर पे गन्ना फोड़ने वाली मिले, वो भगवान की कृपा है। कि ऐसी प्राण प्यारी पत्नी भगवान के यहां चली जाए तुमको अकेले छोड़ के। बिना पत्नी के पुरुष लोग पत्नी को बहुत सुनाते हैं, मैं समझाता हूं माई डियर, पत्नी का सम्मान करो, चली जाएगी तो रोने को जगह नहीं मिलेगी, कोई नहीं पूछेगा, पत्नी का आदर करना चाहिए। लेकिन तो भी श्री नरसिंह मेहता की पत्नी चली गई, भगवान के ऊपर कोई दोष आरोपण न करके, भगवान आपने बड़ी कृपा की, मेरे सारे जंजाल मिटा दिए, मैं भजन करूंगा। तो भगवान के भजन में कर्कशा होना पत्नी का, या पत्नी का धर्म पत्नी होके धर्म पालन सहयोग देना,
अथवा पत्नी का होना न होना ये मुख्य नहीं है। मुख्य है हमारे हृदय की दृढ़ता। अपने हृदय की दृढ़ता अगर है तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आनंद रहता है। जब राम जी ने पूछा कि सीता माता की क्या स्थिति है, तो हनुमान जी ने कहा सीता माता की विपत्ति तो ऐसी है कि प्रभु कहने में नहीं आता, बिना कहे ही रहना अच्छा है। तो भगवान ने अच्छा क्या है, फिर उनको सावधान, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। नाम पहाड़ो ना, ध्यान तुम्हार कपाट, इस तरह करके वो तो रात दिन आपके चिंतन में लगी रहती हैं। श्री हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं महाराज जी, मैं गलती से कह गया विपत्ति। विपत्ति कहां है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णो हो संपद नारायण स्मृति। माता जानकी तो रात दिन आपका चिंतन करती रहती हैं, सभी प्रतिकूल परिस्थितियों को इसीलिए तो सहन कर रही हैं कि ध्यान तुम्हार कपाट है। तो इसलिए वो आपके चिंतन में है, इसलिए आनंद में है। सीता माता की परिस्थिति और भक्तों की भी जीवन को देखो, उनको जब प्रसन्न होते देखते हैं तब लगता है कि सांसारिक अनुकूलताएं या प्रतिकूलताएं मुख्यतः सुख नहीं है, भगवान का भजन ही सुख है। भगवान को भगवान के लिए भजो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करो, भगवान को इंस्ट्रूमेंट मत बनाओ अपनी सांसारिक वासनाओं की पूर्ति के लिए, वरना ये भक्ति का दुरुपयोग होगा और तुम्हें अवश्य खेद होगा। क्योंकि सब आवश्यकताएं सबकी पूर्ति भगवान करते हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति तो हिरण्यकश्यप की और रावण की नहीं हुई, हमारी आपकी क्या होगी। इसलिए हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। ये भावना रखते हुए भगवान के चरणों में निरंतर अपने आप को समर्पित करना, ये भक्ति है। जय श्री कृष्ण।